संख्याओं के गुणधर्म में हम लोगों ने अब तक 3 गुणधर्म को पढ़ लिया है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जीरो की क्या भूमिका है, शून्य की क्या भूमिका है। हम किसी भी संख्या में यदि शून्य को जोड़ेंगे तो क्या उस संख्या में कोई फर्क आएगा? हम प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ें तो क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगा। पूर्ण संख्याओं में यदि हम जीरो को जोड़ें, जैसे 5 में हम यदि जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 ही मिलेगा ना। कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं ना पड़ेगा। हम किसी परिमेय संख्या में यदि हम लोग जीरो को जोड़ते हैं तो भी क्या मिलेगा? वही मिलेगा। क्या इस संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है कि शून्य को हम किसी भी संख्या के साथ जोड़ें, उस संख्या का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही संख्या रहेगा। चाहे हम प्राकृत संख्या के साथ जोड़ें, पूर्ण संख्या के साथ जोड़ें, पूर्णांक के साथ जोड़ें, परिमेय के साथ जोड़ें, किसी के भी साथ जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख भी दिए हैं कि शून्य जोड़ने पर संख्या नहीं बदलती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। बस इस बात को याद रखना। अगर एग्जाम में पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि योज्य तत्समक किसे कहते हैं? तो शून्य को कहते हैं। योज्य तत्समक क्या है? तो शून्य है। योज्य तत्समक क्या है? शून्य है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर? चलो इसी तरह से हम देख लेते हैं एक का क्या फर्क पड़ता है। तो एक को जोड़ने की वाली बात तो नहीं, एक की भूमिका, एक का क्या रोल है? रोल ऑफ 1। हम किसी भी संख्या को यदि एक के साथ गुना करें तो क्या उस संख्या का कोई फर्क पड़ेगा? उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। 6 क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है। यानी किसी भी संख्या को यदि हम लोग 1 से गुना करें तो वही संख्या रह जाता है ना। अर्थात 1 से गुना करने पर संख्या नहीं बदलती, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। जीरो को हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं और 1 को गुणात्मक तत्समक। ठीक है। योज्य का मतलब ही होता है जोड़, हाँ, और गुणात्मक मतलब ही होता है गुना। सिंपल भाषा में अगर थोड़ा सा समझे तो सिंपल है ना। साधारण तौर पर समझे तो योज्य मतलब जोड़, गुणात्मक मतलब गुणा। तो योज्य तत्समक कौन सा हुआ? 0। गुणात्मक तत्समक कौन सा हुआ? 1। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है।